हम बताइए क्या बात है? मेरा नाम किरण मसीह। सर, सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि 452 आर्टिकल में लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी के घर में जाकर अगर घुसता है, मारपीट करता है, चोट करता है, उसके लिए धारा का एक्शन लिया जाता है। पुलिस प्रशासन, हम 3-4 साल से हमारे मसीह समाज के लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है, चोट लगाता है, लेकिन पुलिस वाले उनके लिए एक्शन क्यों नहीं लेता? 25 में कहता है कि हम किसी भी रिलीजियस को मान सकते हैं, ये आर्टिकल हमारा अथॉरिटी है, ये हमारा अधिकार है। हम चाहे हम तो क्रिश्चियन है, लेकिन अगर हम किसी दूसरे धर्म से बिलोंग करते हैं तब भी हम मान सकते हैं। क्या हमारी सुरक्षा के लिए कोई एक्शन नहीं ली जाएगी? जहाँ पर 1000 मसीह लोग आते हैं, वहाँ पे पुलिस आते हैं, हमको मारपीट करा के हमको डंडे लगाते हैं, हमको चुप कराते हैं, लेकिन एक अकेली ज्योति शर्मा को पुलिस वाले क्यों नहीं रोक सकते अभी तक? अगर धर्म की इतनी चिंता, धार्मिक रास्ते पे क्यों नहीं? ज्योति शर्मा, ज्योति शर्मा, ज्योति शर्मा। अरे पहले बाइट दे दो, उसके बाद नारा लगा। नहीं, वो जरूरी है ना, बाइट देते हैं, पैसे देते हैं। अगर इतना ही पैसे का प्रलोभन देते हैं तो वो लोग भी लेकर के आए, और जो हमारे चर्च के लोगों को जो हम खाना खिलाते हैं, भोजन कराते हैं, जो हम गरीबों को हम सेवा करते हैं, वो भी एक बड़ा कमेटी बनाए। और जो लोग भूखमरी कर रहे हैं, जो लड़कियों के साथ असुरक्षा हो रही है, जो गरीबी में मर रहे हैं, उनकी सुरक्षा पहले उनको तैयार कीजिए। अगर ज्योति शर्मा हमको बोलती कि हम बहनों का धर्मांतरण कराते, तो वो ज्योति शर्मा हमको क्यों मारती है, हमको क्यों पीटती है और हमारी बेइज्जती क्यों करती गली गली पर? अगर ज्योति शर्मा बाहर जाकर बोलती कि वो बहनों के लिए खड़ी होती, तो वही ज्योति शर्मा चर्च के अंदर लाठी लेकर क्यों घुसती है? वो गलत काम क्यों करती है? वो लड़कों के साथ हमारी असुरक्षा क्यों खड़ी होती है? हमको ज्योति शर्मा के लिए प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं, आपने वो विषय देख चुका है ऑलरेडी इस वीडियो में। मैं पिछले बार भी इसी बात को, पिछले हमारे बहुत सारे वीडियो में इसी बात को मैंने बोला है कि आज अगर मसीही सताव हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? तो उसकी जिम्मेदारी कोई लेता नहीं है, ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ दुर्ग में, जबकि डी मार्ट के पीछे जो अपने अमित पास्टर जी के उनके जो प्रार्थना मीटिंग था वहां पर, और बिशप भी आए हुए थे, है ना? तो अमित पास्टर जो हैं यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से वहाँ सेवकाई भी करते हैं, और उनका परिवार भी है। बहुत खूबसूरत माहौल है वहाँ का, परमेश्वर के वचनों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ पे 13 फरवरी के रात को यहाँ पे कुछ ऐसी घटना घट गई जिसके वजह से आज लोग बहुत परेशान हैं, और वहाँ पर कुछ बजरंग दल, शिवसेना लोग आ करके वहाँ पर ये तांडव कर रहे हैं। और पहली बात तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जितने भी हमने जो वीडियो देखा या अभी भी देख रहे हैं हम, ये सारे वीडियो में एक ही बात वहाँ पे मिल रही है कि भाई प्राइवेट प्लेस में, यानी कि प्राइवेट जगह में, अपने घर में अगर आप प्रार्थना दुआ करते हैं तो इसके लिए कोई भी परमिशन की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वहां परमेश्वर का ज्ञान बांट रहे हैं। बट अगर आप शारीरिक मतलब सामाजिक तौर पे कुछ कर रहे हैं तो आप प्रशासन को एक ज्ञापन दे करके या एक एप्लीकेशन दे करके आप वहां पे शुरुआत कर सकते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं। तो ये जो बजरंग दल और शिवसेना के जो गुंडे हैं, जो ये गुंडे आकर के यहाँ पे हल्ला ना करे बोल करके यहाँ पे ज्ञापन आप दे सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर उन लोगों के ऊपर, बिशप के ऊपर हाथ उठाया गया, उन्हें मारा गया और कुछ चीज ले करके उसके पीठ में ऐसे घोपा भी गया है। तो यहाँ पर पास्टर अमित जी का कोई गलती नहीं था, बिशप जी का कोई गलती नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, अपने विश्वासी भाइयों के साथ परमेश्वर के वचन को साझा कर रहे हैं। और अगर चर्च में कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और घर में कर रहे हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि प्राइवेट प्लेस में हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी बाहर का आदमी। इन लोगों को अधिकार किसने दिया? ये बजरंग दल के गुंडे, ये शिवसेना के गुंडे, ये हिंदू युवा संघ के गुंडे जो हैं, ये मतलब इन्हें कौन अधिकार देता है? अगर ये अधिकार नहीं है इनके पास, गवर्नमेंट के थ्रू अधिकार नहीं है, सरकार के द्वारा कोई अधिकार नहीं है, कोई मान्यता नहीं है, तो आप समझ जाइए कि ये देशद्रोही आतंकवादी गुंडे हैं,
दो कौड़ी के गुंडे हैं जो ये इस प्रकार से यहाँ पे आतंक फैला रहे हैं हर एक धर्मों में, चाहे वो मुस्लिम में हो, चाहे वो सिखों में, चाहे वो क्रिश्चियनिटी में हो, इस प्रकार से वो फैला रहे हैं। और ये अपने आप को हिंदुत्व के बताते, हिंदू बताते हैं, सनातनी बताते हैं। तो क्या इनके भगवान ने ये सब कुकर्म सिखाया है इनको, मार पीट? और क्या इनके भगवान के पास अपने धर्म को बचाने के लिए कोई शक्ति नहीं है? क्या इनके भगवान को कोई डर नहीं है कि हमारा धर्म खतरे पर है? अरे खतरे पर क्यों है भाई? यहां पे यीशु मसीह ने बोला है, यहां पे साफ साफ यीशु मसीह ने बोला है कि तुम लोगों से प्यार करो, माफ करो, क्षमा करो, लोगों को अच्छी बातें सिखाओ, जीवन बदलने वाला सिखाओ, नशा छोड़ना सिखाओ, गलत काम करना मतलब छोड़ना सिखाओ, गलत चीजें से मुंह मोड़ना सिखाओ, जीवन बदलना सिखाओ। यीशु मसीह ये बताते हैं। किससे लड़ाई झगड़ा मत करो, बैर मत करो, प्रेम करो, भलाई करो। यीशु मसीह यह शिक्षा देते हैं। यही शिक्षा यीशु मसीह ने बोला है सबको बताओ, सारे दुनिया के लोगों को बताएंगे। तो यहां पे ये मैटर नहीं करता है कि यीशु मसीह क्या सिखाता है, ये मैटर करता है कि ये हिंदू सेना वाले जो बजरंग दल वाले हैं ये क्या सिखाते हैं, या इनका भगवान क्या सिखाता है। यही सिखाता है मारपीट, गुंडागर्दी, है आतंकवादी, देशद्रोही, यही सब सिखाता है? और जब इनको कानूनी कोई हक नहीं है, चाहे वो वैलेंटाइन डे हो, चाहे वो मसीह धर्म की कुछ कार्यक्रम हो, चाहे वो क्या बोलते हैं अपना मुस्लिम लोगों का कोई त्योहार भी क्यों ना हो, आप करो ना अपनी जगह, आप उकसाते क्यों हो लड़ाई झगड़ा करने के लिए? ये तो इस दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी हैं, देशद्रोही लोग हैं इन लोग, जो संविधान को रौंद रहे हैं, बजरंग दल और शिवसेना वाले। इनके पास कोई अथॉराइज नहीं है और ये खुलेआम हथियार लेकर, डंडे लेकर के घूम रहे हैं, एक गुंडा और मतलब यहाँ पे दादागिरी कर रहे हैं। प्रशासन चुपचाप है, मुंह बंद करके चुपचाप है, कोई कार्रवाई नहीं होता है, चाहे वो ज्योति शर्मा हो, चाहे वो और भी क्यों ना हो, रतन यादव क्यों ना हो, ये सारे लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? क्या कारण है उसका? तो हम प्रशासन को सिर्फ एप्लीकेशन दे सकते हैं, प्रशासन को हम कान पकड़ करके हम उसको बोल नहीं सकते कि इसको पकड़ो बोल करके। हम तो प्रशासन के पास तो सारी सुविधा उपलब्ध है, लेकिन क्या भारत देश धर्म के नाम पर आतंकी फैला रहा है? क्या भारत देश के ऊपर किसी भी धर्म का बराबरी से हक नहीं है? क्या भारत देश में संविधान को कचड़े के डब्बे में डाल देना चाहिए कि संविधान का कोई महत्व नहीं है? यहां पर प्रशासन क्यों चुप बैठा हुआ है? सरकार क्यों चुप बैठा हुआ है? क्या सारे धर्मों को कोई समानता अधिकार नहीं दिया गया? और मैंने जब रिसर्च किया तो यहां पे मुझे यह भी पता चला कि वहां पे वो धर्मांतर कर रहे हैं बोल करके एक ही दोष है, क्रिश्चियन लोग धर्मांतरण करते हैं। अरे धर्मांतरण क्या होता है पहले ये तो सीख लो, ये तो जान लो, कितने पढ़े लिखे हो हैं? यहां पे सबसे बड़ी बात है, धर्मांतरण जब आप करते हैं तो यहां पर कलेक्टर के पास आपको एक नोटिस भेजना पड़ता है, आपको एक मतलब वहां पे गवाही देना पड़ता है कि मैं इस धर्म को ग्रहण कर रहा हूं। और ये तो आस्था है कि कोई भी गुरुद्वारा जाए, कोई भी मंदिर जाए, कोई भी चर्च जाए, कोई भी मस्जिद जाए, सबकी आस्था है। यानी कि अगर आप कहीं पे चले भी जाते हैं तो वो धर्मांतरण कर रहा है या धर्म ग्रहण कर रहा है, ऐसे नहीं, ये तो आस्था है ना। अब यहां पे यीशु मसीह ने बोला लोगों की सुधि, लोगों को जब ईसाई लोग यहाँ पे खाना खिलाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, कुछ बांटते हैं, तो यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है कि तुम यहाँ पे चावल दे रहे हो, दाल दे रहे हो, धर्मांतरण कर रहे हो, ये सब खाना दे रहे हो, लोगों को प्रलोभन दे रहे हो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि धर्मांतरण क्या है इन्हें पता ही नहीं, और गवर्नमेंट जो है बस धर्मांतरण के नाम से पुलिस भेज दे रहा है। यहां पे जांच पड़ताल यह होना चाहिए कि जिसने कॉल किया है सबसे पहले यह देखना चाहिए कि अभी जो बिशप को उन्होंने मारा है, प्राइवेट उनके हाउस में जाकर के उनको मारा, उनके घर में जाकर के उनको मारा, उस एरिया में जाकर के मारा है, जबकि ये तो गुंडागर्दी है। और उसके खिलाफ जब एफआईआर दर्ज करने गए मसीह समाज के लोग, तो बिल्कुल भी कोई भी वहां पे आईजी साहब भी क्या बोले, बस ये आश्वासन दिए हैं कि हम करेंगे कार्रवाई। कब करेंगे यार? वो मर्डर करके आए, जब सबूत है, यहाँ पे आई विटनेस है, तो आप जाकर के डायरेक्टली क्यों नहीं मतलब एक्शन लेते? क्यों ऐसे हो रहा है मसीह समाज के साथ? देखिए यहां पे तो दो कारण हैं। सारे मसीही लोगों को मैं एक बोल रहा हूं कि संविधान के अनुसार अगर आपके ऊपर कोई अटैक करता है तो आप जवाबी हमला कर सकते हैं जान बचाव के लिए, पहली बात कानून में है। फिर उसके बाद जो है, अगर आपके घर में, आपके कलीसिया में या आपके धर्म में, आपके चर्च में अगर कोई भी ऐसी असामाजिक तत्व घुसते हैं तो आपको सिक्योरिटी गार्ड रखना चाहिए और आपको वहां पे डायरेक्टली उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। एक्शन लो डायरेक्ट। इतने 10 लोग थे,
इतने सारे क्रिश्चियन लोग भरे पड़े थे, उनका हाथ पैर बांध करके, मुंह बांध करके डायरेक्ट पुलिस को कॉल करना चाहिए, पकड़ के। हर समय मैं इसी बात को बोल रहा हूं, आप उनसे लड़ाई झगड़ा मत करिए, कोई बात नहीं है, परमेश्वर यहां नहीं बोलता। लेकिन आपके परिवार में आकर के अगर आपको कोई मार रहा है तो आप क्या करेंगे वहां पे? अरे जो संविधान बोलता है आपको पुलिस को बुलाना है, लेकिन आपके पास एविडेंस भी तो रहना चाहिए। तो इसलिए जहां भी कुछ भी आपका भवन में कुछ भी होता है, भवन में वर्शिप होता है, चर्च लग रहा है, तो आपको वहां पे कैमरा सीसीटीवी लगाना चाहिए, ऑडियो विथ ऑडियो वाला। और फिर उसके बाद जो है अगर कोई भी आपके अंदर घुसता है आपके कलीसिया में, तो आप उसका हाथ पैर बांध करके, हाथ पैर, इतने सारे लोग रहते हैं कलीसिया में, सब एक के ऊपर एक चढ़ करके उनका मुंह हाथ पैर बांध करके पुलिस को कॉल करके बुलाए कि ये हमारे प्राइवेट प्लेस में घुस करके ये यहां पे दादागिरी और गुंडागर्दी कर रहा है। सबूत, और क्या सबूत है कि यहां पे हम धर्मांतरण कर रहे हैं? क्या सबूत है? और यहां पे संविधान में यह लिखा है जबरन धर्मांतरण ना करें। अरे जब यहां पे खुद यीशु मसीह को लोग मानने आ रहे तो तुम कौन होते हो यहां पे बीच में टांग अड़ाने वाले? तुमको क्या गवर्नमेंट से ऑथराइज मिला है? क्या पुलिस ने ऑथराइज दिया है? बजरंग दल वाले, शिवसेना वाले ऑथराइज दिया गया है क्या तुमको? तो यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि ऑथराइज नहीं होने के बावजूद भी अगर किसी के घर में भी अगर कोई घुसता है तो आप अपना एक्शन ले सकते हैं, और इस एक्शन को लेने के लिए गवर्नमेंट भी आपका साथ देता है। तो अगर आपके ऊपर कोई भी जानलेवा हमला कर रहा है या कोई भी मार रहा है तो आप लोग सब ग्रुप में घुस करके, बैठ करके, उन लोगों का हाथ पैर मुंह कान बांध करके, उन लोगों को एक रूम में ताला बंद करके आप पुलिस को कॉल करें कि ये आ करके यहाँ पे आतंकी फैला रहा था तो हमने हाथ पैर को बांध करके रखा है। दिस इज नॉट क्राइम। ये आप सेफ कर रहे हो अपने आप को। याद रखें इस बात को, जितने भी मसीह भाई लोग हैं। और तीसरा ऑप्शन भी ये है कि या फिर आप उनके लिए प्रार्थना करें या उनको छोड़ दें, बस। और इसमें ज्यादा कुछ ऑप्शन है ही नहीं। तो याद रखें, जितने भी मसीह भाई बहन हैं, अगर कुछ सामाजिक तौर पे कुछ कर रहे हैं बाहर में, तो आप ज्ञापन दीजिए, एप्लीकेशन दीजिए, और सुरक्षा बल वहां पे तैनात करने के लिए थाना में आप दे सकते हैं एप्लीकेशन। और यह है पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप सीसीटीवी कैमरा लगाए, जहां भी कुछ भी करते हैं तो उसका रिकॉर्डिंग रहना चाहिए कि क्या हो रहा है आपके साथ, ठीक है। और उसके बाद यह है कि अगर आपके यहां कोई आता है, अचानक कोई भी आता है, तो सबसे पहले उनको पकड़ लो। बात की बात वो बात की बात है, तुम कौन हो, हाय हेलो हाउ आर यू, ये सब नहीं करना है। डायरेक्ट पकड़ो, ये जान लो, ये टीका लगाने वाले, ये यहाँ पे मुंह बांधने वाले, इन लोग सब यही है। पकड़ो उन लोगों को और ना हाथ पैर बांध दो, तुरंत हाथ पैर बांध करके पुलिस को कॉल करो कि ये आकर के हमारे यहाँ पर ये कर रहे थे, तुरंत, और यहाँ पे उनको सौंप दो। इसमें कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट वाली तो कोई बात ही नहीं हुई। तो याद रखें, आप उन्हें मारने मत दीजिए अपने आप को। और अगर आप बाइबल के अनुसार चलते हैं, मतलब संविधान के अनुसार नहीं चलते हैं, बाइबल के अनुसार चलते हैं, तो फिर छोड़ दीजिए, आप उन्हें क्षमा कर दीजिए, उन्हें माफ कर दीजिए। फिर वहां आप आईजी के मतलब ऑफिस जाने का कोई फायदा ही नहीं होगा, है ना। तो ये तीनों आपको ऑप्शन चूज करना है और होशियार होना है। हर समय आपके लिए हर समय सुरक्षा कहीं पे नहीं रहेगा, याद रखें इस बात को, क्योंकि आतंकी छा रहा है। और ये जो अपने आप को बजरंग दल शिवसेना वाले बोलते हैं, अपने आप को जो गुंडे समझते हैं, दादागिरी करते हैं, जैसे कि इनके भूपोती है, ये पूरा भारत देश इनके खुद का बाप का है। ये यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सबका है ना। और ये देश किसी का नहीं है, ये सबका देश है, किसी एक का नहीं है, सार्वजनिक है। संविधान के अनुसार सभी धर्मों को सामान्यता से यहाँ पे सम्मान दिया जाता है, सभी एक साथ मिल करके रहते हैं। तो यहाँ पे प्रशासन से मेरा यही अनुरोध है कि तुरंत एक्शन लिया जाए, और ज्यादा से ज्यादा एक्शन लेने के बाद ये साबित करें अपने आप को कि संविधान को हम मानते हैं बोल करके। अगर प्रशासन संविधान के अनुसार चलेगा तो कोई भी क्राइम नहीं होगा, विशेष करके धर्म और जात के नाम से। याद रखें, क्योंकि नेताएं तो हर 5 साल में बदल जाते हैं, लेकिन हमारा प्रशासन तो हर समय रहता है। वही हमारा प्रशासन ही सुन सकता है, नेता हमारी बातों को नहीं सुनेंगे, याद रखें। क्योंकि नेता धर्म के नाम से और जात के नाम से लड़ाई झगड़ा करवा सकते हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ प्रशासन ही हमारा विनती सुनेगा, हमारे आवेदनों को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो प्रशासन को हमें रिपोर्ट करना है, हमें उनको सारे चीज को मुहैया करवा करके देना है, एप्लीकेशन देना है कि आप हमारा हेल्प करें, मदद करें। अपने घर में कोई भी प्रार्थना दुआ करने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, और अगर परमिशन की जरूरत है तो हर एक धर्म में परमिशन की जरूरत पड़ती है। इतने सारे हिंदू समाज के इतने सारे वो मंत्र और भागवत गीता ये सब होते हैं, तो यहाँ सभी परमिशन की जरूरत है, तो सामाजिक तौर पे। लेकिन घर में अगर कोई करवा रहा है तो उसमें कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती है।
क्योंकि वो खुद का प्राइवेट प्रॉपर्टी रहता है और प्राइवेट प्रॉपर्टी में कोई क्राइम नहीं हो रहा है, जस्ट लाइक एक आराधना, भगवान का पूजा हो रहा है वहां। तो याद रखें इस बात को और कानून ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। और आप हर एक घर में, मसीह भाइयों बहनों के मैं अनुरोध करता हूं कि हर घर में अपना सीसीटीवी कैमरा लगवाएं, और जहां भवन में कर रहे हैं वहां पे भी सीसीटीवी कैमरा लगवाएं। क्या पता किस समय क्या हादसा हो जाए, हमें पता नहीं, लेकिन कोई भी आता है एक्शन लेने के लिए, चाहे वो 10 हो या 15 हो, तो आप लोग तो 20-25 ज्यादा 100-150 लोग रहते हैं, बस पकड़िए उनका हाथ पैर और बांध करके डायरेक्टली उनकी औकात उनको दिखाना है और यहां पे कंप्लेन करना है पुलिस को। सिर्फ प्रशासन ही हमारा हेल्प कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। तो याद रखें, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है और कानून ही हमारा साथ देगा, नेता हमारा साथ नहीं देते हैं, याद रखें। तो आप सभी से यही अनुरोध है, और विशेष करके हमारे प्रशासन से, हमारे कानून से, कि सभी धर्मों को समानता रूप से हर अधिकार मिले। हाँ, अगर किसी के खिलाफ मिलता है धर्मांतरण का कोई केस, तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जबकि जबरन धर्मांतरण की बात हो, जबरन धर्मांतरण की बात हो, तब आप ऐसा कोई भी एक्शन ले सकते हैं। अब वो आकर के यहाँ पे बैठ गया है तो स्वेच्छानुसार बैठा है, स्वेच्छानुसार ग्रहण कर रहा है, ना कि यहाँ पे किसी को गन दिखा करके चल तू ये धर्म ले, है, या तलवार दिखा करके नहीं बोला जा रहा है। तो याद रखें इस बात को, सारे मसीही लोग इस बात के लिए प्रार्थना करें और यही एक्शन ले। कोई भी अगर आपके प्राइवेट प्लेस में या प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसता है तो कुछ मत पूछिए, कुछ बहसबाजी मत करिए, वो आपको मारने से पहले ही आप उसका हाथ पैर बांध करके डायरेक्टली पुलिस को कॉल करें, कानून का सहारा लें। ठीक है, कानून आपका साथ है और कानून ही हम सबको न्याय दिलाएगा, और अगर कानून नहीं दिलाया तो फिर परमेश्वर न्याय दिलाएगा, है ना। तो याद रखें इस बात को और इसी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद।